हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम हो चुकी है, रिज़ल्ट की इंतज़ार है सभी को कि आखिर कब आएगा रिज़ल्ट। आंसर की आप सभी ने चेक कर ली है और अब एक ही बार का इंतज़ार आपको और बच गया है कि आखिर हमारा रिज़ल्ट है वो फिजिकल के लिए कब आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को मैं देने वाला हूँ। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप और इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब हमारा रिज़ल्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको निराश नहीं होने की ज़रूरत है। अपनी मेहनत को आपको करते रहना है, जो कि आप शायद कर ही रहे होंगे, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं है। लगातार बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता रहता है। किसी को रनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को लॉन्ग जंप में आ रही है, किसी को हाई जंप में आ रही है। किसी की क्या प्रॉब्लम्स है, किसी के नंबर की लेकर है कि आखिर कितने नंबर पर होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं आपको सभी चीज़ों की एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो, सबसे प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए अभी की सिर्फ फिजिकल के, कि हमारा जो फिजिकल है वो हमें करना है। कई बच्चों का ये होगा कि हमारे नंबर हो कम है या ज़्यादा है। देखो, बच्चे कम और ज़्यादा का भी कुछ नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि आप नंबर भी आपके होते हैं और आप उस सोच में रहते हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, यानी कि या होगा या नहीं होगा में आप रह जाते हैं और आपका फिजिकल ही नहीं हो पाता है। फिर आप बाद में सोचेंगे कि सर मेरा तो हुआ फिजिकल नहीं, मेरे नंबर इतने थे, मेरे तो इसमें दिक्कत हुई, उसमें दिक्कत हुई। तो वो सब आपको नहीं सोचना है और वो सब दिन आपको नहीं देखना पड़े, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी अभी आप तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ फिजिकल की तैयारी करें। और कुछ बच्चे इस इंतज़ार में हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट जब आएगा तब हम रिज़ल्ट के बाद ही हमारी तैयारी करेंगे। तो बच्चे, मैं आपको बता दूं, रिज़ल्ट के बाद अगर आप तैयारी करेंगे तो मैं लिख के दे सकता हूं कि जिस बच्चे की बहुत अच्छी तैयारी पहले से होगी या फिर जो बच्चा रनिंग में बहुत अच्छा होगा वो ही यहाँ पर कंपटीशन फाइट कर पाएगा फिजिकल का। वरना एक भी बच्चा पास नहीं होगा, यानी बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएंगे अगर फिजिकल रिजल्ट के बाद आप तैयारी करेंगे तो। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये कोई छोटा मोटा फिजिकल नहीं है, यानी इसमें थोड़ा आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। यानी इजी फिजिकल नहीं है जैसे कि आपको 5 किलोमीटर की रनिंग मिल जाए, वैसा भी नहीं है। और इसमें लंबी और ऊंची कूद भी आपको दोनों एक साथ देखने को मिलेगी। तो रिजल्ट को लेकर भी आप थोड़ा चिंतित ज़रूर रहें, लेकिन रिजल्ट तो आना ही है, उसमें चिंता की कोई बात है नहीं। लेकिन जो चिंता की बात है वो ये कि आपका फिजिकल होगा या नहीं होगा। फिजिकल अगर आपका नहीं होता है तो आपका नंबर अच्छे होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नंबर भी अच्छे होते हैं और उनका फिजिकली क्वालिफाई नहीं हो पाता है। इस वजह से फिजिकल होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है आप सभी के लिए। इसलिए मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे साथ रेगुलर जुड़े हैं वो तो सब जानते ही हैं, लेकिन उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि वो भी स्पेशली इस वीडियो को देखें, इसको वॉच करें ढंग से और इसमें मेरी एक एक बात बोली गई उसको अपने ऊपर फॉलो करें, ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, वो लगातार, देखो, जिस बच्चे के नंबर कम है वो भी दौड़ रहा है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर काफ़ी कम है, लेकिन वो भी, भाई, जब उनके हाथ में रनिंग करना है तो करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप क्या करेंगे, आप उसके बाद इंतज़ार करोगे तो फिर वो आपके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इसलिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अभी अपनी जो फोकस है उसको फिजिकल पे डालना है कि हमारा जो फिजिकल है वो हमें किस प्रकार से जल्दी हमारा तैयार रहे। क्योंकि जैसे आपका फिजिकल रिजल्ट आएगा, फिजिकल के लिए आपको टाइम बिल्कुल कम दिया जाएगा, जो कि आपको सभी को पता है। अब बात कर लेते हैं आखिर जो हमारा फिजिकल है वो कब आएगा, यानी कि रिजल्ट कब आएगा फिजिकल के लिए। तो वो सबसे बड़ा आपका डाउट है, उसको लेकर मैं यहाँ पर आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देख रहे। और एक और आपसे छोटा सा निवेदन है, वैसे आपने कर दिया होगा, प्लीज़ निवेदन रहेगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और चैनल पर नया जो भी स्टूडेंट्स आता है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगेगा कि हमने जो चैनल सब्सक्राइब किया है कहीं ना कहीं वो अच्छा हमारे लिए होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो आज डेट हो गई है वो यहाँ पर आप देखेंगे, आपकी जो डेट है वो यहाँ पर हो चुकी है 30 दिसंबर। यानी कि 30 दिसंबर आपका आज की जो तारीख है वो है। अब इस 30 दिसंबर के बाद आपका एक और दिन बच गया इस 2023 में, वो यानी कि 31 दिसंबर। और यानी कि आज का जो दिन है वो यहाँ पर आप देखेंगे वो सैटरडे का दिन है। यानी कि आज का जो दिन है वो सैटरडे का है, यानी कि शनिवार का दिन है। और इस सैटरडे के दिन और कल आपका हो जाएगा संडे। तो यानी कि ये जो दिन है ना, हो सकता है कि आज आपका रिजल्ट जारी हो जाए। वैसे तो प्रायोरिटी यही रहती है कि ऑफ रहेगा, ऑफिस का तो शायद नहीं भी हो, बट एसएससी तो काम करती है तो उसमें तो वर्कर तो लगे ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई संडे वनडे का ऐसा कुछ रोल रहता होगा इतना। लेकिन फिर भी ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी ये रहेगी सरकार की भी, एसएससी की, कि नई साल से पहले ही आपका रिजल्ट जारी हो जाए। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब आपको साफ साफ शब्दों में ये कि रिजल्ट आपका आज भी जारी हो सकता है और काफ़ी संभावना है कि आज आपका रिजल्ट जारी हो जाए। और सबसे अधिक जो संभावना है वो आपके कल रिजल्ट जारी होने की संभावना है। अब कई लोग बोलेंगे कि संडे की तो छुट्टी रहती है, तो भाई ये
कोई आपके जैसा छोटा-मोटा ऑफ़िस नहीं होता है कि इसमें कि भाई आपका वर्कर नहीं आएगा, एलडीसी नहीं आएँगे तो काम नहीं होगा। ये एसएससी है और बड़े लेवल पे काम होते हैं, यहाँ पे सारे कर्मचारी कभी भी आते हैं और ऑफ़िस चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑफ़िस बंद हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये नई साल से पहले रिज़ल्ट देने की पूरी-पूरी संभावना रहेगी। तो जो आपकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी वो कल रिज़ल्ट आने की रहेगी, लेकिन काफ़ी हद तक हो सकता है आज भी चांस आपका है। लेकिन मेरा है कि जो अगर आज नहीं आया है, तो कल ये मान के चलो कि 99% आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये 1% आपका नहीं आए तो वो आपकी किस्मत है, बट 99% हो सकता है कि कल आपका रिज़ल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाए। अब आपको अगर कल रिज़ल्ट आता है, तो आप खुद को देख के चलेंगे, आपके पास सिर्फ 26 दिन बचेंगे, यानी कि 27 को तो आपका फिजिकल ही है, और जिसका 27 को फिजिकल है वो 26 को भी नहीं दौड़ेगा। हो सकता है वो 25 को भी नहीं दौड़े, क्योंकि वो 2 दिन तो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स तो देगा ही, पैरों को आराम देगा, शरीर को, बॉडी को एनर्जी तो गेन करेगा ही। तो इसलिए उसके पास तो बहुत ही कम समय, यानी कि उसके पास इतना टाइम ही नहीं है। तो उसके लिए तो ये मान के चलो कि 23 से 24 दिन ही रहेंगे। किसी न किसी कारणवश अगर एक दिन कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए, उसको छुट्टी भी करनी पड़ जाए, तो उसके लिए सिर्फ 20 से 22 दिन बच जाएँगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कम पड़ेंगे। अगर आपकी रनिंग अच्छी नहीं है, लॉन्ग जंप, हाई हाई जंप आपका इतना अच्छा नहीं है तो इसलिए मेरे भाई अभी भी आपको टाइम है, पूरी दम लगा दो, ताकत लगा दो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो फिजिकल के लिए अपना ध्यान रखो, टाइम से उसको करो। और एक और ध्यान रखना है, इंजरी का भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि इंजरी से आपको बच के चलना है। अगर आपने इंजरी करवा ली तो ये मान के चलो कि फिर फिजिकल, क्योंकि मेरे को एक स्टूडेंट्स मिला, वो बोल रहा है कि मैं 7 दिन से लंबी ऊंची नहीं कर पा रहा हूँ। उसके क्या है कि उसके मांस फट गया पैर के अंदर। तो ऐसी गलती आपको प्लीज़ नहीं करनी है, और ये इसलिए बचोगे, आप अपने आप को केयर करोगे, थोड़ा ध्यान रखोगे। और कूदते टाइम पे लंबी लॉन्ग जंप और हाई जंप में ऐसी सबसे ज़्यादा इंजरियाँ होती है। तो उस जगह आप जहाँ कूद रहे हो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए ताकि आपके पैरों को और आपकी बॉडी को नुकसान ना हो, और ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर ही आपकी तैयारी है उसको करनी है, क्योंकि शरीर को आप सही रखेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपकी इंजरी हो गई, अगर मान के चलो वो जो बच्चा मिला था वो अच्छा था रनिंग, वो आर्मी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट था, तो इसके लिए उसके लिए इतनी दिक्कत नहीं है। बट अगर आप एक एवरेज रनर है, एवरेज एक धावक है, तो आपके लिए दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उसने तो 7 दिन छुट्टी मार के भी कर लेगा। बट अगर आपकी पहले से ही टाइम नहीं आ रही है, फिर आपकी और इंजरी हो गई, तो फिर आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि इस चीज़ को भी ध्यान में आपको अधिक से अधिक रखना है, और हाथ पैरों को भी बचा के रखना है। ज़्यादा बाइक वाइक पे घूमना नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम बाइक से गिर जाते हैं। स्टंट विस्टंट बिल्कुल नहीं मारना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहना है, और बस फिजिकल एक्टिविटी करें नॉर्मल, जिस प्रकार से अपन कर सकते हैं हाथ पैरों को बचा के, बट सेफ तरीके से पूरी जान लगानी है। तो ये मेरा कहने का मतलब आपको है। तो इसलिए भाई सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक रहेगा इस चीज़ के लिए, लेकिन रिजल्ट जल्दी आना आ रहा है आपका, आज या कल में रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। फिर से छोटा सा निवेदन रहेगा, प्लीज़ अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम आपका जो है लिंक वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए अपडेट्स हैं वो मैं डालता रहता हूँ। क्योंकि हर अपडेट के लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन लिंक आप जो आपको मिलेगा उसे ज्वाइन करने में टेलीग्राम पर आपको सारी अपडेट छोटी मोटी हर पुलिस, हर स्टेट की आपको हर जॉब की मिलती रहती है। तो बच्चे सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।